नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने रेडियो शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, हमने चर्चा करी थी एक ऐसे विषय पे, लॉकडाउन पर, कि ये समय लॉकडाउन का नहीं है, ये हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियों का समय नहीं है, ये तो उल्टा काउंटडाउन है हमारे जीवन में नई खुशियां लाने का, हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने का एक शानदार मौका मिला है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिर चर्चा करते हैं एक नए विषय पर। दोस्तों, एक बात से आप डेफिनेटली सहमत होंगे कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में सफल बने, वे जीवन में आज्ञाकारी बने, परीक्षाओं में अच्छे नंबर लेके आए और हम बड़े होने पर, बुजुर्ग होने पर हम लोगों का ध्यान भी रखें, उनका करियर बहुत अच्छा हो और वो जीवन में सब कुछ पा सके। और इसी वजह से हम उनका एडमिशन शहर के बेहतरीन स्कूल में कराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब करने के बाद भी मिलता क्या है? कम से कम जो हम सोच रहे हैं वो तो हमें नहीं मिल पाता। आजकल अगर आप बच्चों पे गौर करके देखेंगे तो बच्चे अनावश्यक तनाव के साथ जीवन जी रहे हैं, बल्कि कुछ बच्चे तो बड़े गुमसुम से नजर आते हैं। तो चूक कहाँ हो गई दोस्तों? हम चाहते क्या थे और हमें मिला क्या? पर कुछ भी हुआ हो, एक चीज तय है कि गलती कहीं ना कहीं हमारे किसी एंगल पे ही हुई है, उसी व्यक्ति से हुई है जो बच्चों को डील कर रहा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है दोस्तों कि बच्चों को हम लोगों ने सही तरीके से पालन नहीं करा या कहीं हमने उन्हें सही चीजें नहीं बताई। मुख्य बात यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमने उनकी क्षमताओं को विकसित होने से रोक लिया, जो उनके जीवन को इफेक्ट कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को इफेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, हमें ही सुधारना होगा, चाहे माता पिता की चूक हुई हो, चाहे स्कूल की, विद्यालय की हुई हो, चाहे टीचर ने करी हो, या किसी कोचिंग संस्थान पे हुई हो, या किसी रिश्तेदार ने या पास पड़ोस ने। समाज की ही गलती है दोस्तों, और समाज को ही सुधारना होगा। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सन 1475 में इटली के एक शहर में एक माइकल एंजेलो नाम के व्यक्ति हुए थे। ये बहुत फेमस मूर्तिकार थे, कलाकार थे और वास्तुविद थे। बहुत बड़ा इनका नाम था। ये एक दिन अपने शहर में घूमने जा रहे थे। घूमते घूमते अचानक से एक पत्थर की दुकान के सामने से निकले। वहां पर एक पत्थर को देख के इनकी निगाह ठिठकी और वो उसे निहारने लगे। निहारते निहारते दुकानदार के पास पहुंच गए और दुकानदार से क्या रिक्वेस्ट करी, क्या आप मुझे ये पत्थर दे सकते हैं? दुकानदार ने थोड़ी सी देर उनको गौर से देखा, फिर पत्थर की ओर देखा और बेफिक्र लहजे में बोल दिया, ले जाइए। इन्होंने उस पत्थर को लिया, वापस दुकानदार के पास पहुंचे और उससे पूछा, कितने पैसे आपको देने हैं? दुकानदार ने कहा, मेरे लिए तो ये फालतू ही था, आप ऐसे ही लेके चले जाइए। ये उस पत्थर को लेके आ गए। उस पत्थर को लाने के बाद इन्होंने उस पर छेनी हथौड़े से कुछ वार करा। छेनी हथौड़ी से वार करके उसे एक मूर्ति का रूप दे दिया। उस मूर्ति में प्रभु ईसा मसीह माँ मरियम की गोद में लेटे हुए थे। जब उन्हें सूली से उतारा था तो उनकी गोद में लेटाया था। यही परिकल्पना उन्होंने उस मूर्ति में दिखा दी। बहुत सुंदर मूर्ति बनी थी दोस्तों। उन्होंने उस मूर्ति को लिया और वापस उस दुकान पर पहुंचे और उस दुकानदार को मूर्ति दिखाई। दुकानदार हैरान था। उन्होंने उससे पूछा, क्या ये मूर्ति आपने बनाई है? बोले, जी हाँ, मैंने बनाई है और उसी पत्थर से बनाई है जो मैं आपके यहाँ से ले गया था। तो उन्होंने कहा कि आपने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई। तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था दोस्तों। माइकल एंजेलो साहब ने कहा कि मैंने मूर्ति नहीं बनाई, मैंने इसके ऊपर से सिर्फ अनावश्यक उन चीजों को हटा दिया जिससे इसके अंदर छिपी हुई मूर्ति बाहर आ गई, और ये प्रेरणा मुझे प्रभु ईसा मसीह ने दी थी। तो दोस्तों, हमारे बच्चे भी ऐसी अनगढ़ी मूर्ति हैं। उनके अंदर सब कुछ छुपा है, वो असीमित क्षमताओं के साथ आए हैं। लेकिन जरूरत किस बात की दोस्तों? उन्हें थोड़ी सी प्रेरणा देने की, कि वो समझ पाए कहाँ उनसे गलती होती है, उन्हें किस क्षेत्र में काम करना है। हम अगर उन्हें थोड़ा सा क्वालिटी टाइम देना शुरू करें, थोड़ा सा उनका ध्यान रखना शुरू करें, थोड़ी सी उनसे बातचीत करना शुरू करें, उनकी कमियों को पहचानें, उनकी खूबियों को पहचानें, उनकी हॉबीज को पहचानें, उन्हें नर्चर करें। और दोस्तों, जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आप उसके एक दोस्त, उसके एक गाइड के रूप में ये काम शुरू कर दें, तो उसके अंदर से वो छुपी हुई मूर्ति बाहर आने लगेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये विचार आज पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चलिए मिलकर कहते हैं, जिंदगी जिंदाबाद।
कल फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिएगा 90.8 FM रेडियो दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद।